सोचिए एक ऐसा इंसान जो भारत को रॉकेट टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बना सकता था, लेकिन उसी देश ने उसे बना दिया गद्दार। नंबी नारायण, इसरो का वो वैज्ञानिक जिसने देश के लिए सब कुछ दिया, पर मिला क्या? झूठा इल्जाम, जेल और बेइज्जती। 1994 की वो रात जब सिर्फ एक झूठ ने बदल दी एक जिंदगी की दिशा। क्या थी उस झूठ के पीछे की सच्चाई? कौन थे वो लोग जो नहीं चाहते थे कि भारत अंतरिक्ष में आगे बढ़े? आज हम जानेंगे एक वैज्ञानिक की वो कहानी जिसे इतिहास में सुनाया नहीं गया, दबा दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ जासूसी का केस नहीं था, ये एक सपने की हत्या थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूँ आप लोगों का। नंबी नारायण इसरो के वो वैज्ञानिक जिनकी वजह से भारत ने लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी में कदम रखा। 1970 में जब इसरो सॉलिड फ्यूल पर काम कर रहा था, तब नंबी जी ने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, नासा का ऑफर ठुकराया और भारत लौटे। उनका सपना था भारत को अंतरिक्ष की रेस में सुपर पावर बनाना। उन्हें खुद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो में जगह दी थी। बाद में उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा झटका लगा जिससे सब कुछ बदल गया। साल था 1994 का। केरल पुलिस ने दो मालदीव की महिलाओं को पकड़ा, राशिदा और फौजिया। पहले वीजा उल्लंघन का मामला था, लेकिन फिर आरोप लगे कि ये महिलाएं इसरो से रॉकेट टेक्नोलॉजी चुरा रही थी। फिर क्या, पुलिस ने नंबी नारायण और उनके एक साथी वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में हेडलाइन आई, इसरो का साइंटिस्ट देश का गद्दार निकला। उन्हें जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्हें कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया, परिवार से मिलने नहीं दिया गया। उनका करियर खत्म हो गया, परिवार टूटा, इज्जत चली गई। इस केस की जांच की शुरुआत केरल पुलिस ने की थी, लेकिन जब केस ने नेशनल लेवल पर तूल पकड़ा और कई सवाल उठने लगे, तब ये मामला 31 दिसंबर 1994 को सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने करीब 1.5 साल जांच की और 1996 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिस रिपोर्ट में कहा गया कोई ठोस सबूत नहीं था, कॉल रिकॉर्ड नकली थे, दस्तावेज की कोई पुष्टि नहीं हुई और गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे थे। सीबीआई ने साफ कहा नंबी नारायण निर्दोष है, लेकिन तब तक उनका करियर तबाह हो चुका था, मान सम्मान मिट्टी में मिल चुका था। सीबीआई की क्लीन चिट के बाद भी नंबी नारायण की जिंदगी पहले जैसे नहीं रही। जिस इंसान ने देश को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया, वो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये पूरा केस झूठ पर आधारित था। नंबी नारायण निर्दोष हैं, लेकिन इंसाफ मिलने में 20 साल लग गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायण को 50 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया और केरल सरकार को उनके खिलाफ केस दर्ज करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा। पर क्या पैसा उस अपमान, उस दर्द और उन सालों की भरपाई कर सकता है? उनका एक ही गुनाह था, वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, और वो भी अपने दम पर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नंबी नारायण को फंसाने के पीछे मकसद क्या था। आप लोगों को बता दूं, इसकी जड़ें बहुत गहरी है और इंटरनेशनल लेवल तक जाती है। 1990 के दशक में भारत रूस के साथ मिलकर क्रायोजेनिक इंजन बनाने जा रहा था। ये डील भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना देती, लेकिन अमेरिका चाहता था कि भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी अपने दम पर ना बना पाए। उसने इस डील पर दबाव बनाया और कहा कि ये MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का उल्लंघन है। कई लोग मानते हैं कि अमेरिका ने भारत वैज्ञानिकों को बदनाम कर इसरो का ये प्रोजेक्ट धीमा कराने की साजिश रची। नंबी नारायण इसका सबसे बड़ा शिकार बने। आप लोगों को बता दूं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारत में आने ही वाली थी, तभी ये केस बना, और जैसे ही केस बना वो डील रुक गई। भारत को सालों पीछे धकेल दिया गया, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश, घरेलू राजनीतिक और सिस्टम की कमजोरी, सबने मिलकर एक बेगुनाह को गद्दार बना दिया। नंबी नारायण की कहानी सिर्फ एक इंसान की ही नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की नाकामी और एक इंसान की अटूट हिम्मत की। एक झूठे केस ने न सिर्फ उनका करियर छीना, बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को भी कई साल पीछे धकेल दिया। नंबी नारायण को बाद में पद्म भूषण मिला। उनकी जिंदगी पर फिल्म भी बनी, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने पूरी दुनिया को सच्चाई बताई। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या अगर किसी हीरो को हम समझ नहीं पाए तो उसे विलेन बना देना सही है? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।